शाहजहाँ को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता है और किया भी क्यों ना जाए। 8,000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज़्यादा रुचि दिखाए तो वह उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार की इतनी डींगें हाँकी जाती है, वह शाहजहाँ की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज़ शाहजहाँ की 7 बीवियों में से चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ से पहले 3 शादियाँ कर रखी थी और मुमताज़ से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसने उसके बाद भी 3 और शादियाँ कर ली। यहाँ तक कि मुमताज़ के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा था। जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहाँ को एक बेटा भी था। अगर शाहजहाँ को मुमताज़ से इतना ही प्यार था तो मुमताज़ से शादी के बाद भी शाहजहाँ ने 3 और शादियाँ क्यों की। आज हम शाहजहाँ और मुमताज़ की मोहब्बत से पर्दा हटाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। शाहजहाँ की 7 बीवियों में से सबसे सुंदर मुमताज़ थी ही नहीं, बल्कि इशरत बानो बेगम थी, जो कि उसकी पहली बीवी थी। शाहजहाँ से शादी करते समय मुमताज़ कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वह भी शादीशुदा और उसका शोहर शाहजहाँ की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहाँ ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज़ से शादी की थी। 38 वर्षीय मुमताज़ की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहाँ ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहाँ कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी ज़ाहिरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा। शाहजहाँ और मुमताज़ महल की बड़ी बेटी ज़ाहिरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी। इसीलिए मुमताज़ की मृत्यु के बाद ही उसकी याद में शाहजहाँ ने अपनी ही बेटी ज़ाहिरा को भोगना शुरू कर दिया था। ज़ाहिरा को शाहजहाँ इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक होने नहीं दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज़ ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा, मालिक को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, ज़ाहिरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास भटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार ज़ाहिरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहाँ आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहाँ ने तंदूर को ही आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलियों खानदान की बेटियों की शादी होगी ही नहीं। इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम ये होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ या रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा ले लिया करती थी। ज़ाहिरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। ज़ाहिरा की मदद से शाहजहाँ ने मुमताज़ के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहाँ के राज ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को ज़ाहिरा ने अपने ही महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहाँ ने अपनी उम्र में 58वें वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहाँ की कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही चेहरे पर तेजाब डाल लिया था।